वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के मासिक समसामयिकी सार में हम लोग अपना अप्रैल माह का एकदम लास्ट पार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, इसके पहले 4 पार्ट में हम लोगों ने अलग-अलग कैटेगरीज जो है डिवाइड करके करंट अफेयर्स कर लिए हैं, यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पुरस्कार ये सब देख लिए हैं। आज हम विविध समसामयिकी को देखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं आपका मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया है। तो स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर कौन शुरू कर रहा है? तो मणिपुर सरकार। और इसके लिए समझौता किसके साथ किया गया है? तो इसके लिए किया गया है सैमसंग के साथ समझौता। तो आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर में क्या है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर यहीं पे स्टार्ट किया जा रहा है। सैमसंग के साथ इसके लिए समझौता किया गया। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये होता है वरुण युद्ध अभ्यास। ठीक है, और इस बार ये युद्ध अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपके अरब सागर में, इसका आयोजन किया जा रहा है वरुण युद्ध अभ्यास का। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल यानी कि जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट खोजे गए हैं। तो ये कौन-कौन से हैं? तो पहला तो है आपका शिवालिक जीवाश्म पार्क, जो कि किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दूसरा है स्ट्रेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये रहा है आपके सिक्किम राज्य में स्थित। ये आपके 2 नए जो है खोजे गए हैं भूवैज्ञानिक विरासत स्थल। और इसी के साथ भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो 34। ठीक है, तो 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल इसी के साथ हो गए हैं। ये आपके 2 नए खोजे गए हैं। नेक्स्ट हमारा है अल रिहला नामक विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बॉल का अनावरण किया गया। तो यानी कि जिस बॉल से आपका एक आधिकारिक बॉल जो है फुटबॉल का अनावरण किया गया है, ठीक है ना, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है अल रिहला। और ये किसके लिए? तो फीफा विश्व कप जो कि कतर 2022 में होने वाला है, कतर दोहा में आयोजित किया जाएगा, उसके लिए। ठीक है ना, आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या रखा गया? अल रिहला। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है कर्नाटक में किया गया, अभी हाल ही में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसका शुभंकर का क्या नाम था? तो शुभंकर क्या नाम था इसके? वीरा। और इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है ना। और जैन यूनिवर्सिटी ने इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, ये आपको बताया जा चुका है पुरस्कारों वाले कैटेगरी में। ठीक है ना, करंट अफेयर्स में। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्र अभ्यास 2022 के पहले संस्करण का आयोजन गोवा और अरब सागर में किया गया। तो ये पहला संस्करण था हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री युद्ध अभ्यास का। ठीक है ना। और यमुना की सफाई के लिए दिल्ली में जो है यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये भी आप याद रखेंगे कि यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अलवर राजस्थान में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है किस टाइगर रिजर्व में आग लगी थी? तो ये आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? अलवर राजस्थान में। रैंप योजना को विश्व बैंक द्वारा 3750 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। तो रैंप योजना के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ का लक्ष्य रखा था? तो 6000 करोड़ का, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए की सहायता कौन करेगा? तो ये करेगा आपका विश्व बैंक। और रैंप जो है किस मंत्रालय से संबंधित योजना है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट हमारा है, श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया तथा अपने ऊपर ऋण यानी कि जो लोन लिया है श्रीलंका ने, वो न चुका पाने के कारण श्रीलंका ने अपने आप को डिफॉल्टर भी घोषित किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक संकट के चलते आपातकाल कहाँ पे लागू किया गया? तो ये लागू किया गया आपके श्रीलंका में। और अपने आप को डिफॉल्टर किस देश ने घोषित किया? तो ये घोषित किया है श्रीलंका ने। ठीक है, तो लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। और शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन कहाँ पे होता है भारत में? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जो है फल का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है, आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों का निर्माण किया है। तो याद रखना कि 13 नए जिले बनाए गए हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पे पहले से ही 13 जिले थे। अब जो है आंध्र प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो कुल 26 जिले हो गए हैं इन 13 जिलों के निर्माण के साथ ही।
अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। तो अफीम की खेती जो है अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा पे होती है। अब यहाँ पे इस पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य के वन्नियार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो ये क्या था कि तमिलनाडु सरकार ने वन्नियार समुदाय को जो है आपका आरक्षण दे रही थी इतना, ठीक है। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, रद्द कर दिया। ओके। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की पहली रैपिड रेल कॉरिडोर का अनावरण कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो दिल्ली से मेरठ तक जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन जो है किया गया है दिल्ली से मेरठ तक। नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका है, तो याद रखना चावल का, ठीक है। यानी कि जो कृषि उत्पादों को भारत से दूसरों देशों में भेजा गया है, तो किस उत्पाद को सबसे ज़्यादा भेजा गया है, तो चावल को सबसे ज़्यादा भेजा गया है दूसरे देश में। और दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ है, तो दूसरे नंबर पे आपका चीनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता के लिए प्रकृति नामक शुभंकर का शुभारंभ किया है। तो प्रकृति नामक शुभंकर का शुभारंभ किया गया है आपके पर्यावरण मंत्री के द्वारा प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता को फैलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की है। तो हिमाचल प्रदेश ने ये घोषणा की है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। और 6 से 8 तक के लिए किसने की है, तो वो करी है आपके गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में फेफड़े के अंदर एक नया अंग खोजा है। तो फेफड़े के अंदर एक नया अंग खोजा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो RAS समझ लो शॉर्ट में, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। ये फेफड़ों के अंदर एक नया अंग खोजा गया, ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और इसके साथ ही UNWTO से, यानी कि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जो है रूस को क्या कर दिया गया है, बाहर जो है कर दिया गया है, क्योंकि इसने जो है किस देश पे हमला किया है, यूक्रेन पे। नेक्स्ट क्या है, चांदीपुर उड़ीसा में DRDO के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है, इस तकनीक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो भारत और रूस के द्वारा इस तकनीक का निर्माण किया गया है। हरीश मेहता द्वारा लिखित पुस्तक द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया IT रिवॉल्यूशन का विमोचन किया गया। तो ये आपका याद रखना कि द मैवरिक इफेक्ट किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है हरीश मेहता की। और विनोद राय की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनका पुस्तक का नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ VCCI। ये किसकी है, आपकी विनोद राय की। इसके अलावा आपकी अगली पुस्तक किसकी है, राजेश तलवार द्वारा लिखित पुस्तक द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसके ऊपर है, तो भीमराव अम्बेडकर के ऊपर है, ठीक है ना। तो राजेश तलवार ने इसको लिखी है, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के बचपन की बातें इसमें बताई गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक जो है पुस्तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है। डल झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनोखी साझेदारी क्या स्टार्ट हुई है, अथवास, ठीक है ना। तो अथवास पहल की शुरुआत क्यों की गई, तो डल झील की सफाई के लिए, उसका कायाकल्प करने के लिए वहाँ के निवासियों और जो आपके अधिकारी हैं उनके बीच ये आपकी पहल स्टार्ट की गई है, अथवास पहल। हाल ही में बहुसुविधा युक्त सुपर ऐप टाटा न्यू को टाटा कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अगर आपसे मिल जाएगा टाटा न्यू, तो आप समझ ही जाएंगे कि इसको टाटा कंपनी ने स्टार्ट किया है, और इसमें एक साथ ढेर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो याद रखना कि ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2026, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है ये बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे इस वर्ष। लेकिन जो 2026 का है, इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो इसकी मेज़बानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा, विक्टोरिया स्टेट में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, भारत के ओडिशा राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना कि पुरुष हॉकी विश्व कप जो है 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा भारत के ओडिशा में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी भी कौन करेगा, तो इसकी मेज़बानी भी कौन करेगा, भारत ही करेगा।
स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। और इसमें कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो इसमें कुल 22 टीमें हिस्सा लेंगी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। 1 से 15 मई तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये आयोजित किए जा रहे हैं ब्राज़ील में, ठीक है ना? तो मूक बधिर ओलंपिक हैं आपके, 1 से 15 मई तक इसको आयोजित किया जाएगा। किस किस देश में? तो ब्राज़ील में। जापान के शोधकर्ताओं ने HD-1 नामक एक नई आकाश गंगा की खोज की है। तो एक नई आकाश गंगा की खोज किस देश के द्वारा की गई? तो जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा। नाम क्या रखा गया है इसका? HD-1 नाम रखा गया है। DRDO और भारतीय सेना ने पोखरण राजस्थान में उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किया। तो ये रॉकेट नहीं है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी कि जहां से आप रॉकेट को लॉन्च करते हो, ठीक है ना? एक साथ ढेर सारे रॉकेट को आप ये आपका लॉन्च कर सकता है। नाम क्या है इसका? पिनाका। ओके। नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी की है। और इसमें जो बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन विजेता है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे गुजरात है। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे आपका गोवा है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है चंडीगढ़ ने। ओके। नेक्स्ट हमारा है जमशेदपुर झारखंड में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की बात हो रही है, ठीक है? ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो जमशेदपुर झारखंड में। लातूर महाराष्ट्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसका अनावरण किया गया। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई कितनी है? 70 फीट। किसके नाम पर ये बनी है? तो ये आपका किसकी जो है इसमें प्रतिमा लगी है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा इसमें लगी है, ठीक है? कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में। कर्नाटक ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की। तो सहकारी बैंक की स्थापना किस कहाँ पे की गई? तो ये आपके कर्नाटक में दुग्ध उत्पादकों के लिए की गई है। अभी आपको बताया गया था कि दूधवाणी जो है, इस रेडियो चैनल का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? तो आप लोग कमेंट करके बताना कि दूधवाणी रेडियो चैनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। इसके अलावा जो है अगला है हमारा भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष अभ्यास। तो खंजर जो युद्ध अभ्यास होता है ये किसके किसके मध्य होता है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य में। आपको याद क्या रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसका आयोजन कहाँ पे किया है, किस राज्य में? तो इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया इस वर्ष, ठीक है ना? तो भारत किर्गिस्तान के मध्य में खंजर युद्ध अभ्यास होता है और आयोजन इस वर्ष कहाँ पे हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा एकीकृत फायर पायर अभ्यास, जिसका नाम क्या रखा गया है? कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है। तो कृपाण शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा। अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसोक के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को इकोसोक के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो 4 प्रमुख निकायों के लिए इसको चुना गया है भारत को। तमिलनाडु ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु राज्य में ये राज्य स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर? मोरबी गुजरात में। कितनी ऊंची? 108 फीट ऊंची। किसकी प्रतिमा? हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है ना? तो मोरबी गुजरात में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। तो याद रखना कि ये पहले से चल रही थी स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, और इसमें जो है 126 शहरों में और इसको बढ़ा दिया गया है। ओके। हाल ही में इजराइल देश ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया, ठीक है ना? तो आयरन बीम क्या है? तो आयरन बीम एक लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है। किस देश के द्वारा इसका परीक्षण किया गया? तो इजराइल के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ओके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है? तो मैत्री। तो याद रखना ये आपसे पूछा जा सकता है कि नीदरलैंड की यात्रा पे रामनाथ कोविंद ने एक पीले ट्यूलिप फूल का नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा गया है मैत्री। ओके। नेक्स्ट हमारा है 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर गुजरात में
3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, ठीक है ना? किया जा चुका है ये। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का जो है इसका आयोजन किया जा चुका है। कहाँ पे हुआ है ये आयोजन? तो ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। 16 से 27 अप्रैल तक हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपके मुंबई में। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो मुंबई में 2022 में, ठीक है ना? गीतांजलि श्री द्वारा लिखित टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है। तो ये टॉम ऑफ सैंड जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनको पुरस्कार अभी मिला नहीं है, मिलेगा या ना मिलेगा उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपका गीतांजलि श्री जो है ये नाम इंपॉर्टेंट है टॉम ऑफ सैंड के लिए। ओके, ये आप याद रखेंगे। भारत के मणिपुर राज्य में सकुरा, जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, इसकी जो है नई प्रजाति खोजी गई है। तो सकुरा जो है ये जापान में पाई जाती है अधिकतर, तो ये आपके मणिपुर में इसकी एक नई प्रजाति भी खोजी गई है। ओके, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तराई हाथी रिजर्व जो है इसका जो है गठन कहाँ पे किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में इसका जो है गठन किया जाएगा। ट्विटर के द्वारा कंपनी के अवैधानिक अधिग्रहण को रोकने के लिए पॉइजन पिल पॉलिसी जो है जारी की गई थी, लेकिन फिलहाल जो है ये कोई काम नहीं आई। एलोन मस्क ने क्या किया? तो एलोन मस्क ने इसे जो है खरीद लिया है ट्विटर को, ठीक है ना? तो इसके अवैधानिक अधिग्रहण को रोकने के लिए पॉइजन पिल पॉलिसी जारी किसके द्वारा की गई थी? तो ये ट्विटर के द्वारा जारी की गई थी। सेमीकंडक्टर पर होने वाली प्रथम कॉन्फ्रेंस सेमीकॉन इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया आपके बेंगलुरु, कर्नाटक में, सेमीकॉन इंडिया 2022। ओके, कनाडा के फोटोग्राफर जिनका नाम क्या है? एम्बर ब्रेकन, इनकी जो है एक तस्वीर थी जिसका नाम इन्होंने रखा था कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है ना? तो ये इसे जो है कौन सा पुरस्कार मिला? 2022 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। एम्बर ब्रेकन जो कि कनाडा के फोटोग्राफर हैं, इन्हें जो है 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा है, प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना रेडियो टेलीविजन और अर्जेंटीना रेडियो टेलीविजन के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रसार भारती कहाँ की है? तो प्रसार भारती भारत की होती है, प्रसारण सेवा से संबंधित, और इसने जो है अर्जेंटीना की रेडियो एंड टेलीविजन के साथ जो है क्या किया? समझौता किया है। भारत ने फिनलैंड देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखना कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर जो है किस देश के साथ भारत स्थापित करेगा? तो फिनलैंड के साथ जो है इसकी स्थापना करी जाएगी। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने मार्मुगाओ बंदरगाह, गोवा में राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जिसका है नेट पोलरेक्स 8 का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा नेट पोलरेक्स राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया। तो पंचायती राज दिवस समारोह के लिए किसे चुना गया? पल्ली पंचायत को, ठीक है। किस राज्य की पंचायत है? तो ये जम्मू कश्मीर की पंचायत है। तो आपको बताना है कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है, ठीक है ना? तो ये आप कमेंट करके बताना। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसका नाम क्या रखा गया है? INS वागसीर, ठीक है ना? ये आपका अंतिम पनडुब्बी है 6वें नंबर की। इसके पहले जो 5वीं पनडुब्बी थी उसका नाम क्या था? INS वगीर उसका नाम था। ये आपकी छठी है, इसका नाम है INS वागसीर, ठीक है। इसका जो है अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए तमिलनाडु में एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा। तो याद रखना कि समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना कहाँ पे करी जाएगी? तो ये करी जाएगी आपके तमिलनाडु में, और किस मंत्रालय के द्वारा? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। लद्दाख के जास्कर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट योजक के तहत कितनी ऊंचाई पर? 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किसको किसको जोड़ेगा? लद्दाख के जास्कर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा। कौन निर्माण करेगा? तो सीमा सड़क संगठन निर्माण करेगा इस सड़क का, ठीक है, इस सुरंग का। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट योजक के तहत
कितनी ऊंचाई पर? 16,580 फीट की ऊंचाई पर। किस दर्रे पर? सिंकुला दर्रे पर। और ये क्या होगी? दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ओके। भारतीय कंपनी इन्फोसिस और टाटा स्टील ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। तो भारत की कंपनियां हैं आपकी इन्फोसिस एंड टाटा स्टील, अब ये रूस के साथ अपना कारोबार, वहां पे अपनी इकाइयों को क्या कर रही हैं? ये बंद कर रही हैं। रूस में युद्ध में घायल हुए पूर्व सैनिकों के लिए इन्विक्टस गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये इन्विक्टस गेम्स जो है ये क्यों आयोजित किए जाते हैं? जो युद्ध में घायल हो चुके हैं पहले जो सैनिक थे, उनके लिए इन्विक्टस गेम्स का आयोजन होता है। और ये इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? हेग, नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जो है न्यायाधीश होते हैं, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस समय जो भारत के एक न्यायाधीश हैं, उनका क्या नाम है? ये भी अगर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। भूटान और सिंगापुर के बाद संयुक्त अरब अमीरात में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपको पता है कि पहले जो है भीम यूपीआई कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता था? सबसे पहले यूज किया गया आपका भूटान, सिंगापुर। अब जो है कहाँ पे? अब संयुक्त अरब अमीरात में भी भीम यूपीआई को जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, भीम यूपीआई किस देश का आपका पेमेंट सिस्टम है? तो ये आपका भारत का पेमेंट सिस्टम है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने लॉन्च किया है। तो इनका जो है, इन्होंने एक शिक्षा गीत लॉन्च किया जिसका टाइटल क्या है? इरादा कर लिया हमने। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखेंगे कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियां, यानी कि पढ़ाने के अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक हॉबी हब स्थापित करने की योजना जो है शुरू की है। तो हॉबी हब में क्या होगा कि बच्चों को डांस, गायन, इन सब चीज़ों को जो है सिखाया जाएगा। उनका जो शौक है उसको पूरा किया जाएगा उनके स्कूल में ही। नेक्स्ट हमारा है 14 से 15 मई 2022 को पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा मुंबई में। ओके, तो ये पहली बार आयोजित हो रहा है आपका इनक्रेडिबल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक, तो ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये होगा आपके मुंबई में। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। तो ये आपके नंबर पूछा जा सकता है कि आपके अभी हाल ही में 9वें गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो खोंगजोम दिवस ये मणिपुर का राज्य दिवस है। ठीक है ना, वहाँ का जो है स्पेशली ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो याद रखना 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में एक वृहद योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया गया। तो याद रखना कि योग प्रभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। अधिकतर जो है इस तरह के आयोजन कौन करता है? आयुष मंत्रालय करता है, लेकिन ये योग प्रभा किसके द्वारा आयोजित की गई? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया है। और इस 7वें जो रायसीना डायलॉग है इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो ये यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है वान डेर लेन, इनको जो है बनाया गया है क्या? मुख्य अतिथि 7वें रायसीना डायलॉग की। ओके, सिप्री क्या करती है? सिप्री जो है इसने एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, यानी कि मिलिट्री पर जो खर्च करने वाले देश हैं, कौन देश सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है उसकी बात कर रहा है ये। और इसके अनुसार भारत जो है सैनिक खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है सैनिक मामले पर? यूएसए कर रहा है, दूसरे नंबर पे चीन है, और भारत जो है इसमें तीसरे नंबर पे है, यानी कि सैन्य खर्च के मामले में। नेक्स्ट हमारा है तेलंगाना राज्य ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। और ये किस पर होस्ट किया जाएगा? तो ये मेटावर्स पर होस्ट होने वाला पहला आधिकारिक इवेंट बन गया है। कौन? स्पेस टेक फ्रेमवर्क किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो तेलंगाना ने। भारत ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड लॉन्च किया। तो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड में क्या होगा कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनको जो है पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, फंड उपलब्ध कराया जाएगा इनके विकास के लिए। नेक्स्ट हमारा है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही यूरोपीय आयोग भौगोलिक सांकेतिक टैग यानी कि जीआई टैग जो है प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? यूरोपीय आयोग के द्वारा। कहाँ की चाय है कांगड़ा चाय? तो ये है हिमाचल प्रदेश की चाय। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी कीरेन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो याद रखना कि कीरेन पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भी हाल ही में इन्होंने कर दी है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम
में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो याद रखना कि ये 78,220 झंडे लहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज कराया गया किसने? भारत ने। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आपका तो ये हुआ था आपके बिहार में, ठीक है ना? तो बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में कितने झंडे फहराए गए? 78,220 झंडे, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम स्थापित हो गया भारत का। अगला है हमारा 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान के द्वारा, तो अंडमान निकोबार कमान और भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान के द्वारा। अंडमान निकोबार कमान में जो है आपकी तीनों सेनाओं की कमान शामिल है, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया। तो बिजली उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? मणिपुर में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। तो इन 3 राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। एशिया के सबसे बड़े खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। खाद्य और अतिथि मेला है, नाम क्या है इसका? आहार 2022। आयोजन कहाँ पे हो रहा है इसका? नई दिल्ली में। एलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने की डील की है। तो 44 अरब डॉलर, 44 अरब यूएस डॉलर की बात हो रही है, ठीक है ना? तो इतने में जो है ट्विटर को खरीद लिया है किसने? एलॉन मस्क ने। और अभी आपको बताया गया था कि पॉइजन पिल जारी की गई थी जो है अधिग्रहण को रोकने के लिए, लेकिन कोई काम नहीं। नेक्स्ट हमारा है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। तो पेरिस बुक फेस्टिवल में जो है भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया था। इसके अलावा कांस फिल्म फेस्टिवल में भी भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में जो है नामित किया गया है। ओके। अप्रैल 2022 में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी वारेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है ना? तो फोर्ब्स की ये आपकी रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट है और इसमें गौतम अडानी अब 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि ये अब मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है ना? वर्ष 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर ग्वाडलजारा मेक्सिको को चुना गया। तो ग्वाडलजारा मेक्सिको जो है 2022 के लिए आपका क्या होगा? वर्ल्ड बुक कैपिटल होगा। ओके। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि डीजीसीआई के द्वारा 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कॉर्बीवैक्स कोविड-19 टीके को मंजूरी दी गई है। तो 5 से 12 वर्ष के लिए कौन? कॉर्बीवैक्स कोविड-19 टीका। 6 से 12 वर्ष के लिए कोवैक्सीन है और 12 से ऊपर के लिए 12 से 18 तक के लिए कौन है? तो 12 से 18 तक के लिए आपका ज़ायकोव डी को जो है मंजूरी दी गई है। 5 से 12 के लिए कॉर्बीवैक्स, 6 से 12 आपका यानी कि 6 से ज़्यादा 12 से कम कोवैक्सीन और 12 से 18 तक ज़ायकोव डी। चीन देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है। तो बर्ड फ्लू का H3N8 स्ट्रेन जो है इसका पहला मानव संक्रमण किस देश में मिला? तो चीन में मिला है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। तो ये आपका स्ट्रीट वेंडर्स को जो है आपके लोन उपलब्ध कराने से संबंधित ये आपकी योजना थी, ठीक है ना? पीएम स्वनिधि योजना। और इसको अब जो है ये मार्च 2022 तक के लिए चलाई गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके दिसंबर 2024 तक के लिए कर दिया गया है। 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा मुंबई, भारत में, ठीक है। 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, तो अकाउंटेंट्स की आपकी आपकी सम्मेलन है, आप समझ लीजिए, ठीक है ना? और इसका आयोजन किया जाएगा आपके मुंबई, भारत में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो पहला देश कौन था? पहला देश था एल सल्वाडोर, जिसने जो है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाया था। अब जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी जो है आपका दूसरा देश बन गया है, जो आपके बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2022 में रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हो गया। तो ये अभी आपको बताया गया कि UNWTO से भी, UNHRC से भी रूस को बाहर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो 100% परिवारों को शामिल करने वाला किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कौन सा जिला बन गया? सांबा जिला। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स थे, ठीक है, अप्रैल माह का, और ये आपका अप्रैल माह पूरा जो है कंप्लीट हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो आप वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक कर चुके होंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।